आज भी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ, क्या करते थे हम लोग, लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं। क्या करते थे हम कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो कैसे चेंज होने के बाद, एडमिट होने के बाद, नए पार्टनर के आने के बाद रेशियो बदल जाता है और नया रेशियो क्या हो जाता है, वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थोड़ा सा और रिकैप करा दूं कि हम लोग इसके लिए कैटेगराइज करते हैं क्वेश्चंस को, तो दो कैटेगरी मिलती हैं। एक फर्म मेथड का क्वेश्चन का करने का वे होता है, एक पर्सनल मेथड करने का वे होता है। फर्म मेथड के केस में क्या होता है, फिर से आपको याद कराता हूं। क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको नए वाले पार्टनर को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना है वो कौन सा पार्टनर देगा या किससे वो प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, ये नहीं बताया होता है। तो इसका मतलब उसको वो प्रॉफिट का शेयर फर्म देगी, उसको हम फर्म मेथड से क्वेश्चन करते हैं। और एक दूसरा और मेथड होता है जिसमें मेंशन्ड होता है कि कौन सा पर्सन, कौन सा पार्टनर कितना उसको प्रॉफिट देगा, कितना शेयर प्रॉफिट का देगा। ये जब मेंशन होता है तो वो पर्सनल मेथड का क्वेश्चन होता है। आज की क्लास में हम टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और पहले हम लोगों ने इसको काफी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। लगभग वैसी ही सारी चीजें इस बार भी अब भी यही होंगी, पर थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, कुछ एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके अलावा एक टॉपिक और हमें यहाँ पर आज नया पढ़ना है, उसको कहते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, उन पुराने पार्टनर में से किस पार्टनर ने कितना कितना सैक्रिफाइस, त्याग या बलिदान किया अपने प्रॉफिट्स का नए पार्टनर के प्रति। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नए पार्टनर को किस अनुपात में, किस रेशियो में पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से हिस्सा निकाल के दिया। तो ये भी आज हमने पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस भी हमने टीएस ग्रेवाल के ही करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 देख रहे हैं हम पहले। राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They admit Suresh into partnership and gave him 1/5 share of the profits. Find the new profit sharing ratio. देखिए, 3 पार्टनर राज, राम, रमेश, ये पहले से ही हैं और ये 5:3:2 के रेशियो में या अनुपात में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। इन्होंने सुरेश को एडमिट किया और सुरेश को इन्होंने कहा कि हम देंगे 1/5 शेयर। अब भाई ये 1/5 शेयर कौन देगा ये नहीं बताया। अगर ये नहीं बताया गया है कि ये 1/5 शेयर कौन देगा, तो इसका मतलब इसको ये शेयर फर्म देगी। फर्म के वाले मेथड से क्वेश्चन करना होगा। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझ चुके हैं कि 2 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, एक फर्म वाले मेथड से सॉल्व करना होता है और एक पर्सनल वाले मेथड से। तो ये क्वेश्चन फर्म वाले मेथड से होगा। अब इसी तरीके से आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ के बताता हूँ। देखिए, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3. आगे लिखा हुआ है दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म। अब यहां तक अगर इतनी बात लिखी होती कि 3/7 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है और कौन देगा ये नहीं बताया होता, तो ये क्वेश्चन भी फर्म का होता है। पर यहाँ पर एक्सटेंड करके आगे बता रखा है, ये बताया हुआ है कि कौन सा पार्टनर कितना कितना शेयर देगा। जब ये बताया कि कौन सा पार्टनर कितना कितना शेयर देगा, तो इसका अलावा वो फर्म मेथड से नहीं होगा, वो पर्सनल मेथड से होगा। देखिए आगे लिखा हुआ है विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि, 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो आगे एक्सटेंड करके उन्होंने बता दिया कौन सा पार्टनर कितना शेयर देगा, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हम पर्सनल मेथड से करेंगे। ये पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस रिकॉर्डिंग की एक बार आप देखिएगा। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो उसमें ये पूरी बात डिटेल में डिस्कस हुई है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज रिकैप करते हुए हम चलते हैं और ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आ रहा हूं आपके साथ व्हाइट बोर्ड में। पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये होना है जी आपका फर्म मेथड से। और जब भी फर्म मेथड से क्वेश्चन करना होता है तो पहले फर्म का प्रॉफिट को सपोज करना होता है। कुछ भी आप प्रॉफिट सपोज कर सकते हो, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। सबसे इजी कैलकुलेशन रहती है, अगर हम 1 रुपए का प्रॉफिट सपोज करें तो यहाँ पर हम
प्रॉफिट सपोज कर रहे हैं 1, तो हम लोग लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्म का प्रॉफिट ₹1 सपोज कर ले रहे हैं। जैसे आप प्रॉफिट सपोज करते हो तो आपको अगला काम क्या करना होता है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जो शेयर है वो उसको निकाल देना है। तो आप देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया था कि इन्होंने सुरेश को एडमिट किया, और कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, इन्होंने इसको 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है। तो हम सुरेश को, जो नया पार्टनर होगा, उसको सबसे पहले हम उसका शेयर दे देंगे। तो सुरेश का शेयर, तो सुरेश का जो शेयर है वो जितना प्रॉफिट होगा उसका उसको दिया जाएगा 1/5। ये 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ, तो जितने भी प्रॉफिट है उसका 1/5। आपने 1 सपोज किया है तो 1 का 1/5, अगर 2 सपोज किया होता तो 2 का 1/5, 100 सपोज किया होता तो 100 का 1/5। पर सबसे इजी जो कैलकुलेशन रहती है वो ₹1 सपोज करने में रहती है, क्योंकि इसका फिगर देखिए 1 का 1/5 निकालेंगे तो ये 1/5 दिया। तो हमने अभी पहला काम किया, जब फर्म मेथड से क्वेश्चन करना हो, फर्म का प्रॉफिट कुछ सपोज करना है जो कि इजी रहता है, ₹1 सपोज करना है। उसके बाद नए वाले पार्टनर का शेयर देने के बाद फिर हम देखते हैं कि अब हमारे पास प्रॉफिट कितने बचे हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने हैं अब, और प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं, देखिए 1 तो टोटल थे, 1 में से 1/5 नए वाले को दे दिया। जब हमने 1 में से 1/5 दे दिया तो अब हमारे पास कितने बच गए, 4/5 बच गए। भाई 1 था, नए वाले को 1/5 दे दिया तो बचा कितना, 4/5। और ये जो 4/5 है, ये आगे क्या करेंगे हम, जो पहले से पार्टनर्स थे उनको हम बांट देंगे। तो ये जितना मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। जब आप कॉपी में सॉल्व करके दिखाएंगे तो ये ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ये नहीं आप दिखाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने राज, राम और रमेश थे पार्टनर, तो ये बचे हुए प्रॉफिट को राज, राम और रमेश आपस में बांट लेंगे। अब किस रेशियो में बांट लेंगे भाई, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 5:3:2 में प्रॉफिट को बांटते थे। तो नए वाले को पहले दे दिया और जो बच गया वो 5, 3 और 2 के रेशियो में बांट लेंगे, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। तो ये मैंने आपको समझाना चाहा है यहाँ पर कि ये किस तरीके से प्रॉफिट्स को बांटेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन को जैसे हमें सॉल्व करके दिखाना चाहिए वहां पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर राज जो पहला पार्टनर है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, राज के लिए। फिर उसके बाद हमारा जो अगला पार्टनर है वो राम है, और तीसरा पार्टनर जो है वो रमेश है। ये 4/5 प्रॉफिट्स को बांटेंगे, तो 4/5 लिख लिया, 4/5 लिख लिया, और इसको बांटना किस रेशियो में जी, 5, 3 और 2 के रेशियो में। तो 5, 3, 2 के रेशियो में जब हम बांटेंगे तो ये हो जाएगा जी 5/10, ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 2/10। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 अपॉन 50, इधर हो जाएगा जी 4 3 जा 12 अपॉन 50, और फिर हो जाएगा जी 4 2 जा 8 अपॉन 50। और सुरेश जो पहले, जिसको हमने सबसे पहले शेयर दिया था, उसका शेयर भी लिख लिया। तो सुरेश का शेयर था जी 1/5। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक बात समझी हुई है कि आंसर जब भी हमें देना है तो सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बराबर होने चाहिए। पहले पार्टनर का डिनोमिनेटर 50 है, दूसरे का भी 50 है, तीसरे का भी 50 है, पर चौथे का 5 है। सबके डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं है आप आंसर नहीं लिख सकते। अब ऐसे में आप डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किसी भी नंबर को सेम ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी हम वैल्यूज कोई चेंज नहीं कर रहे होते इनफैक्ट में। अब जैसे कि अगर हम इसमें 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 10 तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर को आप ऊपर भी लिखते हो नीचे भी लिखते हैं और अगर उसको काटेंगे तो वो 1 होगा। और 1 से जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती। पर हमारा एक पर्पस सॉल्व हो गया। हमारा पर्पस क्या सॉल्व हो गया कि इससे हमारा इसका बेस भी चेंज हो जाएगा।
और इसका बेस भी उतना ही हो जाएगा, तो 10 1 जा 10 और 5 10 जा 50। अब इसका बेस भी 50 हो गया। अब जैसे ही इसके सबके बेस बराबर हो गए, आप आंसर लिख सकते हो। तो आंसर अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या आंसर हो जाएगा, 20:12:8:10। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है, अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया हो, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप पहले देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी से आपको शॉर्टकट में बताते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए आंसर ये 20:12:8:10 हो गया। बेटर अप्रोच क्या होती है कि अगर कोई कॉमन नंबर इसमें से निकल सकता है, तो उस कॉमन को निकाल के इसको और छोटा कर दिया जाए। जैसे कि अगर देखें हम, ये पूरे नंबर्स 2 से डिविजिबल थे, तो मैं इसमें से कॉमन 2 निकाल दे रहा हूं। तो 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो हम 10 6 4 5 अगर आंसर लिखेंगे तो ये एक बेटर वे होगा आंसर देने के लिए। 20 12 8 और 10 भी सही है, क्योंकि जब आप इसको लिख के करेंगे सॉल्यूशन, कहीं पे यूज कर रहे होंगे इसका, तो वो कटने के बाद अपने आप छोटा हो जाएगा। तो वहां पर भी आप काट लेंगे, यहाँ पर हमने इसको काट के पहले ही छोटा कर दिया। तो चलिए, ये था हमने रिवाइज किया क्वेश्चन नंबर 1, जिससे हमने रिवाइज किया फॉर्म वाले मेथड को। अब एक हम और क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे हम दूसरे तरह के क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें, और इसके लिए हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 टीएस ग्रेवाल का। अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, रवि और मुकेश 7:3 के रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटने हैं। इन्होंने अशोक को एडमिट किया और अशोक को कहा कि 3/7 शेयर देंगे, और आगे एक्सटेंड करके बताया गया कि कौन सा पार्टनर कितना देगा। यहाँ पे बताया कि विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन सा पर्सन कितना कितना प्रॉफिट देगा। जब ये मेंशन्ड होता है तो वो फिर फर्म मेथड से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाता, वो किससे करते हैं हम, पर्सनल मेथड से, पर्सन के हिसाब से करते हैं, किस पर्सन ने कितना दिया। तो यहाँ पर हम पर्सन मेथड वाली अप्रोच को यूज करेंगे। और पर्सन वाले मेथड में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सारे पार्टनर्स के नाम लिख लेने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सारे पार्टनर्स के नाम लिखेंगे हम, और रवि मुकेश और अशोक पार्टनर्स के नाम है, रवि मुकेश और अशोक। फिर नाम लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं कि इनके कितने कितने प्रॉफिट के हिस्से थे। तो 7:3 में शेयर करते थे ये दोनों, तो 7 इसको मिलता था, 3 इसको मिलता था। अगर हम फाइनली लिखें तो 7/10 और 3/10 इनके प्रॉफिट्स होते थे। अब यहां पर जब अशोक को एडमिट किया गया, तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि उसको 3/7 शेयर दिया गया। तो 3/7 शेयर अशोक का है, इसलिए अशोक के आगे हमने 3/7 लिख दिया। अब यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं रेटिंग से, आपको इसको लिखना नहीं है। ये 3/7 शेयर कौन देगा, ये बताया हुआ है क्वेश्चन में। जब ये बताया हुआ है तो इसका मतलब ये फर्म मेथड से नहीं करना है। फर्म मेथड की क्या पहचान है, वहां पे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कुछ सपोज करके करना है, और पर्सनल मेथड में क्या आपको कुछ सपोज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रेट करना है। इसमें और टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। मेन कैटेगरी दो ही है, फर्म एंड पर्सन। तो अब देखिए यहां पर इसमें आगे लिखा है कि ये 3/7 शेयर अशोक को रवि दे रहे 2/7, तो रवि देंगे 2/7 और मुकेश देंगे 1/7, मेंशन्ड है। तो आपने करना क्या है कि रवि ने देना है 2/7, यहां से आप 2/7 माइनस कर दो, इन्होंने देना है 1/7, इससे 1/7 माइनस कर दो, बस ये आपका आंसर हो गया। बस करना क्या है, इसको सॉल्व करके और बेस बराबर करके लिखना है क्वेश्चन में, इसको मैथमेटिकली अब आप आगे सॉल्व कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका 70, ये हो जाएगा आपका 7/7 जा 49, 10/2 जा 20, तो ये हो गया आपका 29/70। इस जगह पे भी एलसीएम 70 हो गया, 7/3 जा 21 माइनस 10 यानी कि 11/70। और देखिए आपको आंसर लिखते समय एक बात का जो ध्यान देना होता है, वो बेस सबके बराबर होने चाहिए। आप नोटिस करिए, इसका बेस 70, इसका बेस 70, इसका बेस 7, तो बेस तो बराबर नहीं है, इसलिए हम आंसर नहीं लिख सकते।
बेस बराबर करने के लिए क्या करना है, किसी एक नंबर को आपने अपने आप सोचना है जिससे कि बेस बराबर हो सके, और उसको आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। देखिए 10/10 कट जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये कितना हो जाएगा, 30/70। अब देखिए इसका बेस भी 70 हो गया। जैसे ही बेस बराबर हो गया आप आंसर लिख सकते हैं, और आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 29:11:30। देखिए ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़े, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसी की आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन कह लें या रिवीजन कह लें, और साथ के साथ टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे थे करने के लिए, तो उसको करते हैं। तो आज हम टीएस अग्रवाल के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो एक जैसे क्वेश्चन होगा वो मैं छोड़ देता हूँ, वो आप करिएगा। अब आगे हम चल रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिखा हुआ है जी, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership who is to get 1/6 share in the profits. अगर केवल यहीं तक क्वेश्चन लिखा होता तो ये फर्म मेथड से होता, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि किसने किसको कितना शेयर दिया, कौन से पार्टनर ने कितना शेयर दिया। पर ये फर्म मेथड का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर देगा। लिखा हुआ है he takes his share as 1/24 from A and 1/8 from B। तो ये वाला क्वेश्चन किससे होगा, पर्सनल मेथड से होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करता हूं आपके साथ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 को जब हमने सॉल्व करना है तो ये हमने डिसाइड कर लिया है कि किस मेथड से होगा, ये पर्सनल मेथड से होगा। और पर्सनल मेथड में क्या करना होता है जी, सबसे पहले सारे पार्टनर्स के नाम लिख लो। तो सारे पार्टनर्स के नाम लिख रहा हूं मैं, A, B और C, ये पार्टनर्स के नाम है। अब A, B, C जो पार्टनर्स के नाम है, इसमें से इनके बाद इसके शेयर्स देखिए कितने हैं। 7:5 में A और B शेयर करते थे, तो 7:5 यानी कि 7/12 और 5/12 इनका शेयर था। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं आगे कि सी जो मैनेजर था उसको उन्होंने एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, तो 1/6 शेयर सी को देंगे, तो यहाँ पर हम 1/6 लिख देते हैं। ये शेयर 1/6 देगा कौन, यहाँ पर आगे मेंशन्ड है कि ये सी को जो 1/6 शेयर है ये 1/24 देंगे ए, तो A में से 1/24 माइनस कर दीजिए 1/24। और दूसरे भाई साहब का क्या नाम है यहाँ पर, दूसरे भाई साहब B भाई साहब कितना देंगे, B देंगे जी 1/8, तो B में से 1/8 माइनस कर दिया जाए, बस आंसर तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। बस कंडीशन आपको वही फुलफिल करनी है कि बेस सबके बराबर होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आ जा रहा है आपका 24, तो 12 2 जा 24 एंड 2 7 जा 14, 24 1 जा और 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा जी आपका 13/24। यहाँ पर एलसीएम आप ले लीजिए, यहाँ पे भी आपका एलसीएम जो 24 हो जाएगा। 12 2 जा एंड 2 5 जा 10, 8 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका 7/24। अब देखिए यहाँ पर इसका बेस 24, इसका बेस 24 और इसका बेस 6 है, तो अब देखिए भाई बेस तो अलग हो गया, आंसर नहीं लिख सकते, तो कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ऐसा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 4/24 हो जाएगा। इससे हमारा पर्पस क्या सॉल्व हो गया, हमारा भी बेस 24 हो गया, इसका सी का भी, और जब सी का भी बेस 24 हो गया तो आप आंसर लिख सकते हो। आंसर आपका ये हो जाएगा 13:7:4।
और आप इसको चेक भी कर सकते हो, एक रैंडम चेक, रफ एक एस्टिमेटेड चेक किया था कि इन सब का टोटल करोगे तो बेस के बराबर होगा। अब आप ये मत पूछिएगा किसके बेस के बराबर, सबके बेस बराबर है। 13 + 7 + 4 = 24। ए का भी बेस 24, बी का भी बेस यानी कि डिनोमिनेटर सबका 24 उसके बराबर आ रहा है। तो बड़े तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये सही हो गया। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और कोई आप ले लें रेंडमली, ऐसे ही देखते हैं। फोर्थ भी वैसे ही है, तो फोर्थ अब आप चलिए मैं क्वेश्चन 5th करता हूँ। फोर्थ बिल्कुल वैसे ही है जैसे थर्ड है, तो आप मेरे को लगता है कर लेंगे। और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, तो करिएगा फोर्थ आप अपने आप। 5th मैं कर रहा हूँ आपके साथ। भारती एंड आस्था were partners sharing in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he got equally from Bharti and Astha. थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है, तो चलिए मैं आपके साथ करता हूँ। सबसे पहले क्या डिसाइड करना होता है, ये फर्म मेथड का है या नहीं है। ये फर्म मेथड का क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया हुआ है कि 1/5 शेयर कौन देगा, उसने लिखा है कि 1/5 शेयर देंगे दोनों पार्टनर आधा आधा, which he got equally from भारती एंड आस्था। तो जब ये बताया गया कि दोनों पार्टनर में से नए वाले पार्टनर को कौन सा कितना शेयर देगा ये हम पता कर सकते हैं, तो उसका पर्सनल मेथड्स होगा। और पर्सनल मेथड में सबसे पहला काम क्या करना होता है, सब पार्टनर्स के नाम लिखने हैं। तो नाम लिख लेते हैं, भारती है, आस्था है और दिनकर है। भारती और आस्था आपस में 3:2 में शेयर बांटते थे, तो 3 पार्ट्स ये लेते थे, 2 पार्ट्स ये लेते थे, यानी कि 3/5 और 2/5। अब इन्होंने जब दिनकर को एडमिट किया तो दिनकर को कितना शेयर देने की बात करी, 1/5, तो दिनकर को 1/5 देना है। अब यहां पर ये जैसे कि प्रीवियसली हमने 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, उसमें क्लियर किया होता था कि भाई कौन सा पार्टनर कितना कितना शेयर देगा। यहाँ पर क्लियर नहीं है, यहाँ पे हमें खुद कैलकुलेट करना है। उसने हमें थोड़ा सा चेंज करते हुए बता दिया कि ये शेयर जो है ये दोनों पार्टनर आधा आधा देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हम आगे डिस्क्राइब करके लिख देते हैं कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर दे रहा है। तो मैं यहाँ आगे लिख दे रहा हूँ, शेयर गिवन बाय भारती। फिर आगे एक और पार्ट लिख दूंगा, शेयर गिवन बाय आस्था। तो इसको 1/5 देना है, और 1/5 को ऐसे देंगे, ये बताया गया कि ये दोनों आधा आधा देंगे, आधा आधा करके बांटेंगे। तो हाफ आप देंगे ये पार्टनर दोनों, तो 1/5 का हाफ ये देंगे और 1/5 का हाफ ये देंगे, यानी कि 1/10 ये देंगे और 1/10 ये देंगे। तो इसमें से 1/10 माइनस कर दें और इसमें से 1/10 माइनस कर दें। देखिए पहले वाले जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें ये दिया होता था कि 1/10 ए देगा, 1/10 बी देगा, पी देगा, क्यू देगा, बताया होगा। यहाँ पर हमें कितना देंगे ये बताया और वो खुद हमें पर कैलकुलेट करना पड़ा, बस इतना सा चेंज है। तो हमने यहाँ पे एक नया पार्ट क्या थोड़ा सा और कर लिया कि किस पार्टनर ने कितना पैसा कितना शेयर देना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। बस अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एलसीएम हो गया जी यहाँ पे 10, तो 5 2 जा 10 और ये हो गया आपका 2 3 जा 6 और 10 1 जा 10, तो 1 यानी कि 5/10। इस जगह पर आते हैं 10 एलसीएम यहाँ पे भी हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 होता है, 2 2 जा 4 और 10 1 जा 1, तो 1। So it will be 3/10। अब देखिए इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है, इसका बेस 5 है। हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, हमें आंसर बराबर लाना। जब हम डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे तब हम आंसर लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बेस जो है वो उसकी तरह दूसरे पार्टनर भारती और आस्था की तरह 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया जी 2/10। अब इसका बेस भी हो गया 10 और अब आप आंसर भी लिख सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 5:3:2, 5:3:2। तो
थोड़ा सा चेंज था यहाँ पर, ये आपको देखना पड़ा कि किस पार्टनर ने कितना देना है, वो हमने वहां से जाके डिडक्ट कर देना है। तो अब आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आज टीएस के बाद के लगभग सारे क्वेश्चन खत्म करने का प्लान है, तो देखते हैं और कौन से क्वेश्चन कर लिए, कौन सा क्वेश्चन कर लिए जाए। तो देखें सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस एक चेंज जरा सा यहाँ पर एक आ गया कि देखिए मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2. Nusrat is admitted as a partner with 1/4 share in the profit. Nusrat takes his share from Mohan and Mahesh in the ratio of 2:1. जैसे इक्वली अभी दिया था, आपकी बार वो क्या कर दे रहे हैं, वो 2:1 में देंगे शेयर। तो चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके साथ इसका रेशियो भी फटाफट से, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अगर किसी को कुछ डाउट है तो। शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में पार्टनर्स के नाम है मोहन, महेश एंड नुसरत। नाम लिखे रहे मोहन, महेश एंड नुसरत। कितना शेयर था मोहन और महेश का? 3:2 आपस का शेयर था, तो 3:2 हम लिख दे रहे हैं। 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5। फिर इन्होंने नुसरत को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 शेयर नुसरत का लिख दे रहे हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उन्होंने बताया जो नया पार्टनर वो शेयर कैसे ले रहा है, पुराने पार्टनर से आधा आधा ले रहा है। अब की बार थोड़ा सा चेंज किया, आधा आधा नहीं बताया, उन्होंने बोला पुराने पार्टनर से किस रेशियो में लेगा, 2:1 के शेयर में लेगा, यानी कि 2 पार्ट ये देंगे और 1 पार्ट ये देंगे। तो जहां पर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर देगा। तो हम इसके बाद नीचे लिख देंगे शेयर given by और शेयर given by मोहन और महेश। वन फोर्थ पार्ट इसको मिलना है, और किस रेशियो में बताया वो देंगे, वो देंगे जी इसको 2:1 के रेशियो में। तो 2 पार्ट ये देंगे, 1 पार्ट ये देंगे, यानी कि 2/3 1/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/12, ये हो जाएगा 1/12। तो आपने क्या करना है, इससे माइनस कर देना है ये 2/12। ये देखिए ना, 2/12 किसने देना है, मोहन ने देना है, तो मोहन से माइनस कर दिया। 1/12 किसने देना है, महेश ने देना है, महेश से 1/12 माइनस कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर जी आपका 60, 12 3 36, 5 2 10। तो ये आपका हो जाएगा 26/60। यहाँ पे भी एलसीएम 60 होगा आपका, तो 12 2 24 एंड -5, तो ये हो जाएगा आपका 19/60। अब देखिए इसका बेस 60, इसका बेस 60, इसका बेस 4, तो अभी तो आंसर नहीं लिख सकते। आंसर कब लिख सकते हैं, जब बेस सबका बराबर हो। तो अगर हम मैनिपुलेट करके इसमें 15/15 ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से, आपको पता है 6 7 से पढ़ते हैं, एक ही नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज उसकी वैल्यूज में कोई, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 15/60। तो अब आप आंसर लिख सकते हो, आंसर होगा आपका 26:19:15। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। 7th सब वैसे ही हैं क्वेश्चन। चलिए 8th करते हैं, एक क्वेश्चन 8th, एक आध क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ दे रहा हूँ, बड़े सिंपल से, वो अब आप खुद करिएगा। तो देखिए 8th वाले में यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, कि कई लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं करके बताता हूँ। पढ़ते हैं पहले तो क्वेश्चन। P and Q were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 5:3. R was admitted for 1/4 share in the profits, of which he took 75% from P and remaining from Q. तो बस इतना सा फर्क हो गया कि जो शेयर है वो कौन सा पार्टनर कितना देगा, ये यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया। क्वेश्चन अभी जैसे हमने पहले के 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले वाले जो किया था उसमें वो दोनों पार्टनर जो है भारती और आस्था इक्वली दे रहे थे, फिर मोहन और महेश जो है 2:1 में दे रहे थे। यहाँ पे वो कह रहा है जी 75% पी देगा और बचा हुआ क्यू देगा। तो 100 टोटल होता है, 100 में से 75% एक देगा तो बचा हुआ 25%। 100 में से 75 एक ने दे दिया तो 25 बच गया, वो कौन देगा, वो क्यों देगा। तो बस परसेंटेज में होना है। तो चलिए किसी को डाउट ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं आगे 8th, क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना होता है, नाम लिखने होते हैं हमने। पहले पार्टनर का नाम P है, दूसरे का नाम Q है और तीसरे का नाम R है। और क्या इनका रेशियो है वो लिख लेते हैं। P और Q का आपस का रेशियो है 5:3, तो 5:3 यानी कि 5/8 और 3/8। R को एडमिट किया जा रहा है। R को जब एडमिट किया जा रहा है तो R को 1/4 शेयर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर R को अगर 1/4 शेयर दिया जा रहा है तो R के लिए हम आगे 1/4 लिख रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये 1/4 कौन देगा, ये P देंगे और Q देंगे। ये 75% देंगे, क्वेश्चन में बताया हुआ है, और बचा हुआ ये देंगे। तो 100 में से 75% इन्होंने दे दिया, तो 25% कौन देगा, Q देगा। तो बस यही चीज को अब हम आगे लिख करके बताएंगे कि ये शेयर किस पार्टनर ने कितना कितना देना है। हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर गिवन बाय P एंड शेयर गिवन बाय Q। तो 1/4 का ही इसको शेयर मिलना है। तो 1/4 जो मिलना है उसका 75% पहले ने देना है, तो into 75% और into 25%, तो 75% एंड 25%। तो देखिए ये काट देता हूं मैं, 25 3 जा एंड 25 4 जा, 25 1 जा एंड 24 4 जा। तो ये हो जाएगा आपका 3/16 और ये हो जाएगा जी 1/16। 1 into 1 4 into 4। तो भाई 3/16 जो है ये देंगे P और 1/16 जो है वो देंगे Q। तो अब हम आगे चलते हैं और हम लोग ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आ रहा है जी 16। तो 8 2 जा एंड 2 5 जा, और ये हो जाएगा आपका 16 1 जा तो 1 3 3, 1 3 जा 3, 7/16। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 2 जा एंड 2 3 जा 6, 6 minus 1, तो ये हो जाएगा आपका 5/16। अब देखिए इसका बेस 16 है, इसका बेस 16 है और इनका बेस 4 है। तो अब हमें यहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बेस बराबर करना है। तो बेस बराबर करने के लिए अगर हम इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। ये हो जाएगा जी 4/16 और इसी से ही अब हम आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 7:5:4। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक काम आपसे और भी करने को कहा गया था, और वो था काम कि अब आप इसमें बताएं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है।
तो चलिए अब हम टॉपिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि जो पुराने पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्होंने कितना कितना त्याग किया। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग या बलिदान होता है। आपने कितने प्रॉफिट्स का त्याग किया, किस रेशियो में त्याग किया। कुल मिला के ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये बताता है कि जो नए वाले को प्रॉफिट मिला है वो पुराने वाले पार्टनर्स ने किस रेशियो में, किस अनुपात में उनको दिया है, तो कितना कितना त्याग किया था। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। इसको कैलकुलेट करने का जो सिंपलेस्ट वे है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर पुराने रेशियो में से नए वाला रेशियो, यानी कि पुराने वाले शेयर में से नया वाला शेयर अगर माइनस कर देंगे तो जितना शेयर कम हो गया वो उस पार्टनर का त्याग हो गया। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो को आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे। देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं और मैं आपको जो मुझे लगता है कि जो जिससे ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने ऑब्जर्व किया कि इजी लगता है, उस वाले वे से आपको करके बता रहा हूं। अब हम इसी क्वेश्चन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का है। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, और उस ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो को। ओल्ड में से जब न्यू रेशियो को आप माइनस करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले रेशियो था और अब जो हिस्सा है, जो पहले हिस्सा था और अब जो हिस्सा है उससे जितना कम हो गया वो आरएस का सैक्रिफाइस हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है तो नाम लिख लें पहले। तो हम क्या थे इन पार्टनर्स के, एक था वही पार्टनर P, दूसरा पार्टनर था Q और तीसरा पार्टनर था R। तो R तो पहले वाले समय में था ही नहीं, पुराने समय में पहले तो केवल P और Q थे। और P और Q किस रेशियो में शेयर करते थे, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 5:3 के रेशियो में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो 5:3 का रेशियो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 5 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया और इसके बाद इसका हम टोटल करेंगे और टोटल हो जाएगा 8। 5 + 3 = 8, यानी कि 5 8 और 3 8 था। अब हम देखेंगे न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो तो हमने कैलकुलेट किया है, वो आ रहा है 7:5:4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7:5:4 और इसका हम टोटल लिखेंगे और टोटल होगा 16। अब देखिए, ओल्ड में से न्यू जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा सैक्रिफाइस, और एक कंडीशन आपको यहाँ पर पूरी करनी होती है। वो कंडीशन ये है कि दोनों का टोटल, जो टोटल है वो टोटल दोनों का सेम होना चाहिए। ये अगर सेम नहीं है, यानी कि बेस फिर सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी बेस बराबर हो। ओल्ड और न्यू का अगर बेस बराबर नहीं है तो टोटल बराबर नहीं है तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, फिर से हमें वैसे ही सोचना पड़ेगा जैसे हम पहले करते थे। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी कि ऊपर ओल्ड रेशियो को into 2 कर दें तो ये 8 × 16 हो जाएगा। अब 2 एक साइड में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ। आपने पढ़ा हुआ है 7th 8th क्लास में एक ही नंबर से LHS और RHS = को इधर वाली साइड जो होती है उसको LHS पढ़ते थे, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाली साइड को राइट हैंड साइड RHS कहते थे। तो आपने कभी कभी ऐसी इक्वेशंस भी बनाई हुई हैं, मल्टीप्लाइंग बाय दिस नंबर कुछ बता करके आप बोलते थे LHS एंड RHS दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते, वही काम। कुल मिला के क्या है कि अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में = के इधर और = के इधर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा और वो 16 हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अब यहाँ पर आ गया जी 17 और यहाँ पर आ गया 13। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई करें कि टोटल बराबर आ जाए। कुछ इस तरह का टोटल अजीब अजीब सा आ गया। तो उसके लिए बड़े सिंपल सा तरीका क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले नंबर को ऊपर से और इस वाले नंबर को नीचे से। यानी कि अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी टोटल आएगा बराबर होगा, क्योंकि 17 13 इधर है और 17 13 उधर है। तो कहने का मतलब है कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा किससे मल्टीप्लाई करना है तो ये वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमको समझ में ही आ रहा था कि भाई 16 टोटल बड़ा है और अगर 8 वाली इसमें टोटल 8 आ रहा है, वहां पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से तो ये 16 हो जाएगा।
तो अब हम इसमें यहाँ पे टोटल बराबर करके फिर इस इक्वेशन को या इसको फिर से लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिखा। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो को फिर से लिखूंगा मैं, क्योंकि टोटल मुझे बराबर चाहिए था, वहां पे मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, तो अब इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जी 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये तो था ही नहीं, और 2 8 जा 16, और नीचे था 7:5:4 और ये है 16। अब देखिए यहां पर अब टोटल बराबर कर लिया, सिर्फ इतनी कंडीशन पूरी करनी कि टोटल बराबर हो। इसके बाद आप ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दें। अब जब हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा जी 3 और यहाँ आ जाएगा 1, और यही आपका आंसर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। इसको आप लिखोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपका आंसर है 3:1। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि सैक्रिफाइस जो होगा वो पुराने पार्टनर्स का होगा, नए वाले पार्टनर का सैक्रिफाइस नहीं होगा। वहां पर नए वाले को तो मिल रहा है, सैक्रिफाइस का मतलब त्याग, किसने पुराने पार्टनर ने कितना कितना त्याग किया। अगर हम यहाँ पर समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि इसको P को 16 में से पहले मिलता था 10, अब 16 में से अगर प्रॉफिट आएंगे तो उसको मिलेगा 7, तो इसका 3 पार्ट्स का सैक्रिफाइस किया। और Q को 16 अगर प्रॉफिट होते थे तो पहले मिलता था 6, अब 6 की जगह पर उसको मिलेगा 5, और इसका अब कितना हो गया सैक्रिफाइस 1। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पता किया, किस पार्टनर का कितना कितना त्याग है, और बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का। ओल्ड में से हम न्यू को माइनस करते हैं, बस एक कंडीशन याद रखनी है कि टोटल दोनों के बराबर होने चाहिए। अब हम और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके से। तो कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 7:3. Kabir surrenders 2/10 from his share and Farid surrenders 1/10 from his share in favor of Jyoti. कबीर और फरीद दो पार्टनर हैं, इन्होंने ज्योति को एडमिट किया और सरेंडर किया है। सरेंडर करने का मतलब सपोर्ट करना या देना है। कबीर ने यहाँ पर 2/10 पार्ट दिया और फरीद ने 1/10 पार्ट दिया है। कबीर और फरीद पहले से 7:3 में शेयर करते थे, और इन्होंने पूछा है हमसे कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो कबीर फरीद है यहाँ पे पार्टनर पहले से, कबीर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं हम लोग। पहले पार्टनर का नाम कबीर, दूसरे का नाम फरीद और तीसरे पार्टनर का नाम ज्योति। कबीर और फरीद जो है शेयर करते थे 7:3 के अनुपात में या 7:3 के रेशियो में। 7 और 3 यानी कि 7/10 और 3/10। इसके बाद वो कहते हैं जी यहाँ पर ज्योति को 2/10 दिया इन्होंने, 2/10 दिया कबीर ने, ये दिया हुआ 2/10, और 1/10 दिया है फरीद ने। तो भाई इससे 2/10 माइनस कर दो, इससे 1/10 माइनस कर दो, और इसको यहाँ पर लाके 2/10 दे दो और इसको 1/10 दे दो। 2/10 माइनस कर दिया उसने दिया तो इसके अकाउंट में आ जाएगा, फिर इसने दूसरे पार्टनर ने 1/10 दिया वो यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि 2/10 कबीर से माइनस होके इसको मिल जाएगा, और 1/10 जो है आगे से मिल जाएगा। तो 2/10 एक से मिल गया, दूसरे से मिल गया, आगे वाले पार्टनर से 1/10। बस इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये तो दोनों बराबर है, बेस बराबर है, तो सीधा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा जी आपका 5/10, ये हो जाएगा बेस बराबर है तो 2/10, और ये हो जाएगा जी 3/10। तो 10 बेस बराबर मिल गया। न्यू रेशियो का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आंसर हो जाएगा जी 5:2:3, ये न्यू रेशियो।
इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं जी? ओल्ड माइनस न्यू। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो क्या है इनका। ओल्ड रेशियो, इसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे। कौन कौन पार्टनर थे? कबीर थे, फरीद थे और ज्योति। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो क्या था? 7:3। तो 7:3 और ज्योति तो पहले थी नहीं, तो टोटल कितना आ रहा है जी? 10। और नया रेशियो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 5:2:3। तो 5:2:3, तो ये हो गया जी 10। एक ही कंडीशन पूरी करनी होती है, और वो क्या होती है कि दोनों का टोटल बराबर हो। यहाँ पे तो टोटल बराबर मिल गया, देखिए इसका टोटल भी 10 है। टोटल का मतलब बेस से है, डिनोमिनेटर से है। इसका भी डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर, ठीक है जी। अब सेम डिनोमिनेटर है तो हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर जो होगा उसको हम लिखेंगे जी, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हमारा। कैसे निकालते हैं? ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दें, और केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही सैक्रिफाइस होता है। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। देखिए इसका मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 10 रुपीज के प्रॉफिट होते हैं तो पहले उसको मिलते थे 7, अब मिलते हैं 5, तो इसका 2 का त्याग हो गया, 2 का सैक्रिफाइस हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरे पार्टनर की हम बात करें तो जो दूसरा पार्टनर है उसको क्या है? 10 में से पहले मिलता था 3, अब 10 में से मिलता है 2, तो अब उसका सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1। 3 की जगह 2 मिल रहे हैं, एक का त्याग हो गया ना, एक का सेक्रीफाइस हो गया। तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको बताता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं, और पेज ये तो हो गया कंप्लीट। हम अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले दिया हुआ है, और 10 में आप देखिए सारे वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी किए हैं। तो ये अब आप प्रैक्टिस करिएगा। 11 भी वैसे ही है। 12th में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। फिर हम आते हैं जो उसमें चेंज होता है उसको लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए 13, 14 ये सब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने वाले हैं। तो मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15th में क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। बीच के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, आप कर लोगे। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करोगे, उसके सॉल्यूशंस आपको मैं सॉल्व करके तुरंत के तुरंत भेज दूंगा। मैंने देख लिया लगभग सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कराए हुए क्वेश्चंस, मतलब अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी देखिएगा, उसमें भी इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हमने किए। 15th देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। A, B, C and D are in a partnership sharing profit and losses in the ratio of 36:24:2020. E joins the partnership for 20% share. E ने बिजनेस में ज्वाइन किया 20% शेयर के लिए। A, B, C and D in future would share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को फॉर मेथड से करना है या पर्सनल मेथड से। देखिए ये क्वेश्चन फॉर मेथड से होगा। नया पार्टनर E आ रहा है, E को 20% शेयर दिया जाएगा, और ये 20% शेयर कौन देगा भाई? पहले से 4 पार्टनर हैं A, B, C और D। कौन देगा ये तो पता ही नहीं है, और कौन देगा ये नहीं बताया गया, तो इसका नाम उसको ये शेयर फर्म देगी। अच्छा, एक और नया चेंज भी है इस क्वेश्चन में छोटा सा, वो ये है कि यहाँ पर अब आगे भविष्य में कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ये बताया गया है। उन्होंने बोला है कि 20% उसको देने हैं, और जो बचे हुए प्रॉफिट है वो 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 पार्ट लेंगे। तो कुल मिला के अगर हम सही मायने में बात समझें तो ये 36:24:2020 का क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालते समय कोई भी यूज नहीं। क्यों? क्योंकि
पहले जो आप फॉर्म मेथड के क्वेश्चन करते थे वहां पर ये वाला पार्ट आगे कैसे भविष्य में शेयर करना वो नहीं दिया होता था। तब आप क्या करते थे, जो रेशियो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो होता था उसी रेशियो में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि भविष्य में हम कैसे प्रॉफिट्स को बांटने वाले हैं। तो भाई 36, 24, 20 का फिर कोई भी यूज नहीं है। हाँ, पर जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो तो 36, 24, 20 ही रहेगा। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर फर्म मेथड से करना है तो हमें कुछ प्रॉफिट सपोज करने पड़ेंगे। तो मैं लिख रहा हूं जी, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। लेट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बी ₹1। सबसे पहले नए वाले पार्टनर का जो शेयर है वो देंगे हम, ई का शेयर, ई शेयर। ई को हमने कहा जी हम आपको 20% देंगे जितने प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिट तो हमारे पास ₹1 है तो 1 का 20% देंगे हम। और अगर इसको हम काट दें तो ये हो जाएगा यानी कि 1/5। 20% किसका? ₹1 का। तो वो 20% यानी कि 20/100 आया और ये कितना हो गया? 1/5। अब देखते हैं बचे हमारे पास कितने प्रॉफिट्स हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट्स देख लेते हैं भाई। रिमेनिंग प्रॉफिट्स तो टोटल प्रॉफिट होते थे अपने पास 1 में से 1/5 दे दिया, अब बच गया 4/5। और ये 4/5 को कौन कौन ले लेगा? ए, बी, सी और डी आपस में बांट लेंगे इसको। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं जो बता दूं कि जो नई बात है, जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अभी किया, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था फॉर्म मेथड का। तो वहां पर क्या है कि ये इस तरीके से जो नया वाला पार्ट है वो नहीं बताया गया था। मैं फिर से आपको दिखाता हूं। ये जो पार्ट है 3/10, 4/10, 2/10, ये ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी। इन्होंने बताया कि भविष्य में ये इस तरीके से बांटने वाले हैं। वहां तक तो क्वेश्चन में क्या होता था, 36, 24, 20, 20 इतना ही दिया होता था। तो जो बचता था उसको 36, 24, 20, 20 के रेशियो में बांट देते थे, जो हमने पहले भी किया है। यहाँ पे आगे और बताया कि पहले वाली बात को छोड़ दें और आगे से उन्होंने बताया कि इस रेशियो में बांटना है। तो भाई जो आगे से रेशियो यूज होना है वही न्यू रेशियो होगा ना। तो न्यू रेशियो के लिए न्यू वाला तरीके से करना पड़ेगा। तो बचे हुए प्रॉफिट को 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 के अनुपात में हम बांटेंगे। तो मैं आगे चल रहा हूं। ए, बी, सी, डी के शेयर निकाल रहे हैं हम। कितने हैं? ए, बी, सी और डी के शेयर। बचे हुए प्रॉफिट कितने थे जी? 4/5। इस 4/5 को बांटेंगे। हमने 4/5 लिख ली यहाँ पे सब। और 4/5 को कैसे लिखना है, किस तरीके से बांटना है ये बताया हुआ है। तो वो ही रेशियो यूज करना है जो बताया। 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 ये अगर नहीं बताया होता तो जो 36, 24, 20, 20 उस रेशियो में बांटते। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है फॉर्म मेथड का जिसमें आगे कैसे बांटना है ये बताया। तो ये हो गया जी 12/50। ये हो गया जी 16/50। और भाई ये हो गया आपका 8/50। और ये हो जाएगा आपका 4/50। और ई को कितना दिया है हमने? 1/5। तो ई को 1/5 दिया है, इसका बेस तो 50 बराबर करना पड़ेगा, सबके बेस 50 हैं। तो इसको हम क्या करेंगे जी 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी हो जाएगा 10/50। तो अब देखिए क्या हो जाएगा रेशियो यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका A:B:C:D:E। बेस सबका बराबर हो गया। आंसर लिख सकते हैं 12, 16, 8, 4 और 10। अब देखिए यहाँ पर कॉमन 2 है। अगर आप काट के छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आपका न्यू रेशियो हो गया।
68425। अब हम चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप आगे ले लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा है देखें, कितने क्वेश्चन है, 16, 17, 18, 3 क्वेश्चन और हैं। तो चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें चेंज है। 16 में 16th में एक लैंग्वेज में चेंज है जो थोड़ा सा समझना चाहिए हमें। मैं पढ़ के आपको समझाता हूं। गौतम एंड यशिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। भाषा में देखिए, बड़ा अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन किया नहीं हमने, 2 लेक्चर हो चुके हैं। भाषा में कहा गया है गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। गौतम क्या करेंगे, जितना उनके पास है उसका 1/3 देंगे, 1/3 पार्ट अपने शेयर का देंगे। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कितना देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है वाइल याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। और याशिका ने क्या बोला कि हम अपने शेयर में से 1/10 दे देंगे। तो देखिए वर्ड में, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे वर्ड है ऑफ हिज, जितना उसका शेयर था उसका 1/3। तो मैं आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्टनर कितना कितना शेयर दे रहा है, ये बताया गया है। ये तो पर्सनल मेथड का क्वेश्चन है। तो भाई हम पर्सनल मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सारे पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। तो पार्टनर्स के नाम लिख लें, कौन कौन है जी। गौतम है, यशिका है। तो गौतम, फिर इसके बाद यशिका, और साथ के साथ जो एडमिट हुए पार्टनर हैं उनका नाम है आसमा। गौतम, और गौतम का जो शेयर है हम देखें तो यहाँ पे दिया है जी 3:2। तो 3:2 गौतम, और इसका शेयर लिखते हैं 3:2, यानी कि 3/5, 2/5। यहाँ पे हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा पार्टनर कितना शेयर दे रहा है, ये गौतम के लिए। तो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, शेयर गिवन बाय गौतम। क्वेश्चन में फिर से पढ़ के बताता हूं। लिखा है दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। गौतम क्या बोलता है, जितना मेरे पास है उसका 1/3 दूंगा मैं। तो भाई गौतम के पास है कितना, गौतम के पास 3/5 था। इस 3/5 का ये कहता है जी मैं दूंगा 1/3, अपने शेयर का 1/3 दूंगा। तो यहाँ पर ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/5, यानी कि 3 कैंसिल हो गया। यानी कि गौतम जो है वो बोलते हैं हम 1/5 देंगे। तो यहाँ से आप 1/5 माइनस कर दीजिए और आसमा को 1/5 यहाँ पर लाके दे दीजिए। ये हमने इससे माइनस करके इसको दिला दिया। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई क्यों किया, लिखा है ऑफिस। जब हम 6th-7th क्लास में पढ़ते थे तो आपको मैथ्स में ये बात बताई जाती है कि ऑफ वर्ड डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन और फ्रॉम वर्ड डिनोट करता है माइनस। थोड़ा सा पुरानी मैथ्स की क्लास याद रखिए, याद करिएगा जरा। तो वही है, यहाँ पे ऑफ था, अपने शेयर का 1/3 देंगे। तो वो 1/3 शेयर निकाला, वो हमने माइनस करके दिया। जबकि दूसरे पार्टनर के लिए ये बात बिल्कुल नहीं लिखी गई। दूसरे पार्टनर यानी कि यशिका के लिए क्या लिखा है, वाइल यशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। और यशिका ने क्या बोला, मैं तो 1/10 दे दूंगी। तो इससे 1/10 माइनस कर दीजिए और यहाँ पर ला करके आप 1/10 जोड़ लीजिए, बस। इसके बाद अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जी आपका 2/5, क्योंकि बेस बराबर थे तो डायरेक्ट हमने 3 - 1 2 कर दिया। यहाँ पे बेस अलग है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 10। तो ये होगा जी 4 - 1। तो ये हो जाएगा जी आपका 3/10। और इस जगह पर आपका हो जाएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 5 2 जा, तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 1 जा 2, 10 1 जा तो ये 1। तो ये हो गया जी आपका 3/10।
अब देखिए नोटिस करिए कि आपका इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो आंसर अभी नहीं लिख सकते, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम ऊपर नीचे सेम नंबर से। तो देखिए यहां पर जो है आप जब मल्टीप्लाई कर दें अगर 2/2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2/10, सॉरी 4/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा आपका 4/10। तो 4/10 हमने लिख दिया और अब चूंकि बेस बराबर हो गए, इसका बेस भी 10 हो गया, तो आप आंसर लिख सकते हो और आंसर आपका हो जाएगा मैं यहाँ पे लिखता हूं, आंसर होगा 4:3:3, ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक छोटा सा नया पार्टनर को हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी इसी क्वेश्चन में करते हुए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बताता हूं आपको। लिखा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। यहां पर उन्होंने बताया कि डी को एडमिट कर रहे हैं और 1/6 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। तो भाई यहां पर अगर देखें तो ये नहीं बताया गया कि डी को ये 1/6 शेयर देगा कौन। अगर ये बात नहीं बताई गई है कि डी को ये 1/6 शेयर कौन देगा, तो इसका मतलब ये शेयर जो है फर्म देगी, ये फर्म मेथड से क्वेश्चन। यहां तक का क्वेश्चन तो आपने पहले किया हुआ है, और अब जो नई एक बात आ गई वो ये है कि सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो अभी तक किसी क्वेश्चन में बात नहीं आई थी। सी ने ये बोला कि भैया जो भी नया पार्टनर आ जाए, जैसे भी शेयर करते हो आप, जो देना है उसको दे दो, पर मेरा शेयर नहीं बदलना चाहिए, मैं कोई शेयर नहीं देने वाला। सी बोलता है कि जो मेरा ओरिजिनल शेयर था, अब ओरिजिनल शेयर क्या देखें, अगर सी की बात करें तो 2:1 है, यानी कि सी का शेयर कितना है 1/5। तो सी कहता है जी मैं तो अपना शेयर नहीं बदलूंगा, मेरा शेयर 1/5 ही रहना चाहिए। ये एक नया पॉइंट हो गया। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात हमें समझ में आ गई कि फर्म मेथड से क्वेश्चन को करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे जी लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1। सबसे पहले हम फर्म मेथड क्वेश्चन पता कर चुके हैं, इसलिए फर्म मेथड से कर रहे हैं, और नए वाले पार्टनर का जो शेयर देना है वो उस पार्टनर को उसका शेयर दे दें। नए वाले पार्टनर को कहा है कि डी को हम आपको 1/6 शेयर देंगे, तो डी का शेयर दे दिया जाए। तो डी का शेयर क्या होगा, 1 का 1/6, तो ये हो जाएगा जी 1/6। डी को हमने बोला है 1/6 देंगे ये, तो हमने डी को 1/6 शेयर दे दिया। अब देखते हैं हमारे पास बचा कितना, रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट्स। तो भाई टोटल 1 होते थे, 1 में से 1/6 दे चुके, अब बच गया है हमारे पास 5/6। अब हम पहले क्या करते थे, ये सारे पार्टनर्स को बांट देते थे। 5/6 अगर बच रहा है तो ए बी और सी जो पुराने पार्टनर है उसको उनको पुराने रेशियो में बांट देते थे। पर यहाँ पे एक कंडीशन और दे दी गई, सी भाई साहब बोलता है मैं अपना शेयर नहीं बदलने वाला, मेरा शेयर उतना ही उतना रहना चाहिए। तो अगर हम इस शेयर को बांटेंगे तो यहाँ से तो उसका शेयर कम हो जाएगा, जो बचा हुआ प्रॉफिट है अब उसमें से प्रॉफिट में से बांटेंगे तो जो सी भाई साहब उनका शेयर कम हो जाएगा। और सी की कंडीशन क्या थी कि मेरा शेयर बदलना नहीं चाहिए, मुझे शेयर पूरा चाहिए। तो ऐसे हम सी की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए सी का प्रॉफिट भी इसमें से निकाल। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सी को कितना देना है, सी का शेयर जो देना है वो पहले उसको दे दें ताकि उसका शेयर बदले ना। तो सी को कितना देना है 1/5। और अब देखेंगे हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट्स देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो होते थे 1 में से हमने 1/6 दे दिया, तो बचे कितने 5/6। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास 5/6 हैं, और इस 5/6 में से हम यहाँ पर सी को भी 1/5 दे चुके हैं। तो सी का जो 1/5 पार्ट है वो माइनस कर दिया जाए यहाँ से,
ठीक है जी, इसमें से हम 1/5 माइनस कर देते हैं और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। भाई 1 था, 1/6 दे दिया, बच गया 5/6, 5/6 में से भी 1/5 जो उसको देना है वो बोलता मैं बदलूंगा नहीं, तो उसका शेयर निकाल के दे दिया ताकि उसका शेयर बदले ना। अगर हम बिना निकाले हुए देते तो जो बदल के आता वो उसका शेयर कम हो जाता, तो हमने उसका शेयर उतना निकाल के दे दिया। हम ऐसा भी कर सकते थे, सबसे पहले 1 में से 1/5 उसको निकाल देते, बाद में इसको सी जो डी पार्टनर आ उसको दे सकते थे। तो कुल मिला के पहले उसके शेयर निकाल देना है आगे डिवीजन से पहले। तो ये कितना हो गया आपका, टोटल हो रहा है बेस में 30, तो 5 5 जा 25 माइनस 6 और ये बच गया है अब आपके पास 19/30। अब ये वाले प्रॉफिट जो है ये हमने बांट देने ए और बी के बीच में। सी को नहीं देंगे, सी को तो हम पहले ही 1/5 दे चुके हैं। डी को भी सबसे पहले डी को निकाल दिया, सी को निकाल दिया। अब बचे कौन से पार्टनर है? पार्टनर बचे हैं आपके ए और बी। अब ए और बी को हम किस रेशियो में देंगे? जो उनका अपना रेशियो था। इनका रेशियो क्या था? देखिए ए और बी का 2:2 था आपस में, तो 2:2 यानी कि 1:1 में बराबर बराबर बांट देंगे हम इनको। तो हम आगे चल रहे हैं और ये इनको बांट देंगे 2:2 में, या यानी कि 1:1 में, या आधा आधा। तो अब हम सबके शेयर लिख लें कितने कितने आ रहे हैं। ए को जो बचा था हमारे पास वो बचा है जी 19/30, उसका आधा मिलेगा। बी को 19/30 का मिलेगा आधा। ये हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया ना, 19/30 बचा हमारे पास, और ये 19/30 का आधा आधा 2:2 या 1:1 एक ही बात है। 2:2 करोगे तो भी उतना ही आएगा, 1 सेम नंबर से कट के छोटे कर दीजिए। तो ये 19/30 का हाफ इन्होंने बांट लिया। और सी जो भाई साहब हैं वो जिद किए हुए थे मैं अपना शेयर नहीं बदलूंगा, तो सी का शेयर कितना था? 1/5। और डी को हमने कितना, नया पार्टनर उसको बोला था जी हम आपको देंगे 1/6, तो डी को हम दे रहे हैं 1/6। तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 19/60। ये हो जाएगा जी 19/60। अब देखिए बेस बराबर करने हैं, इसका बेस 60 है, ठीक है जी। यहाँ पर इसका बेस पहले वाले पार्टनर का 60 है, दूसरे वाले पार्टनर का भी 60 है, और तीसरे वाले पार्टनर का देखिए कितना है उसका 5 है। 60 है इनका 60 है, इनका 5 है, इनका 6 है। तो सबके बेस 60 अगर कर लिए जाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो 12 60 होता है, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा जी 12/60। और अगर हम इसमें बात करें तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 10/10 से, तो इसका बेस हो जाएगा 60। अब सबका बेस 60 हो गया। अब जब सबका बेस 60 हो गया तो आप आंसर लिख सकते हो। आंसर आपका हो जाएगा 19, 12 एंड 10।